पार्ट 1 में मैंने मुन्नार के बेसिक्स, 2 डे आइटिनरी, बाइक और ऑटो रेंटल का प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। सो अगर पार्ट 1 मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाकर चेकआउट करो। अब ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे मुन्नार के अनएक्सप्लोर्ड जेम्स और यूनिक एक्सपीरियंसेस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। विद अ क्विक रीकैप, मुन्नार के 4 डायरेक्शंस हैं: टॉप स्टेशन, कोयम्बटूर, ठेकरी और कोची। हमने डे 1 पे ठेकरी और कोची कवर किया था और आज का मिशन है कोयम्बटूर और टॉप स्टेशन डायरेक्शन को एक्सप्लोर करना। लेकिन एक ट्विस्ट था कि हमारे पास सिर्फ 11 बजे से शाम 6 बजे तक का टाइम था, क्योंकि सनसेट के बाद यहाँ रोड्स काफ़ी शांत हो जाते हैं। हमने वही ट्रस्टेड ऑटो भैया से 1500 रुपीज़ फॉर अ डे में ऑटो बुक कर लिया। प्लान क्लियर था, 3 PM तक कोयम्बटूर साइड ड्रॉप करेंगे एंड देन लंच के बाद टॉप स्टेशन डायरेक्शन जाएंगे। आगे 6 किलोमीटर चलते ही हम मातुपट्टी डैम पहुंच गए। ये एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है और वहाँ के स्टिल वाटर्स का रिफ्लेक्शन हिल्स और स्काई के साथ एक पेंटिंग जैसा लगता है। डैम का एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल था और बोटिंग के ऑप्शंस भी थे। स्पीड बोट और पैडल बोट दोनों अवेलेबल होते हैं, बट उन दिनों में मेंटेनेंस की वजह से बोटिंग बंद थी। लेकिन मैंने एक लोकल वेंडर से सुना कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। मातुपट्टी से आगे एको पॉइंट आता है, जो अपने नेचुरल अकूस्टिक्स के लिए फेमस है। यहाँ आवाज़ गूंजती है और आप जितनी ज़ोर से चिल्लाओ वैसा ही एको आपको वापस सुनाई देता है। काफ़ी मस्त स्पॉट है फॉर फन एंड गेम्स। एको पॉइंट का सेरीन लेक और लश ग्रीनरी देख के ऐसा लगता है कि टाइम बस यहीं फ्रीज़ हो जाए। तो अभी हम लोग एको पॉइंट पे हैं। मातुपट्टी डैम के बाद टॉप स्टेशन के डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो ये सेकंड पॉइंट आता है। और चलो यहाँ पर चिल्ला कर देखते हैं कि हमारा एको रिफ्लेक्ट, मतलब हमारी वॉइस रिफ्लेक्ट होती। हेलो। ये पार्क नीलगिरी तहार के लिए फेमस है, जो एक रेयर स्पीसीज़ है। हमने बस ली जो ट्रैकिंग पॉइंट तक ले जाती है। बस राइड इटसेल्फ इज़ मेस्मराइजिंग विथ टी गार्डन्स एंड मिस्टी हिल्स ऑल अराउंड। ट्रैकिंग रूट काफ़ी सिंपल और बिगनर फ्रेंडली था। पार्क के अंदर का एनवायरनमेंट एकदम सरील है। ग्रीन हिल्स, फ्रेश ब्रीज और कहीं कहीं से बर्ड कॉल सुनाई देते हैं। ट्रैक करते वक्त हमें नीलगिरी तहार दिखा और लिटरली गूज़बम्स आ गए। ये क्रिएचर्स इतने काम और मैजेस्टिक लगते हैं। पार्क का क्लीनलीनेस और इको टूरिज्म प्रैक्टिसेस काफ़ी इंस्पायरिंग था, विथ लिटिल फ्री जोन्स। सुबह शार्प 11 बजे हम इराविकुलम नेशनल पार्क के लिए निकले। डिस्टेंस है सिर्फ 7.5 किलोमीटर, बट ऑटो राइड में ठंडी हवा और सीनिक व्यूज़ काफ़ी रिफ्रेशिंग लगते हैं। यहाँ पहुँचते ही एक इको फ्रेंडली टच मिला। ऑटो वाले भैया ने हमें टिकट काउंटर के पास ड्रॉप किया एंड नेशनल पार्क में टिकटिंग ऑटोमेटेड थी, जिसका चार्जेस ₹200 पर अडल्ट था। यहाँ एंट्री टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। एंट्री सिर्फ सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक अलाउड है। सो बिफोर हिटिंग दिस प्लेस ये सारी बातें याद रखना।
हमारा पहला स्टॉप था फोटो पॉइंट, सिर्फ 5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर। ये एक टी प्लांटेशन है जो अपनी पोस्ट कार्ड वर्दी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। वहाँ का लश ग्रीनरी और सिमेट्रिकल टी गार्डन्स देख के लगता है कि आप किसी मूवी सेट में आ गए हैं। यहाँ की चाय ट्राई करना तो मस्ट है, एकदम फ्रेश और फ्लेवरफुल। एंड एज आई टोल्ड यू, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ यहाँ की नीला कुरिंजी फ्लावर्स। ये फ्लावर्स 12 साल में एक बार ब्लूम करती हैं। इमेजिन यहाँ 2030 में आके ब्लू कारपेट जैसे हिल्स देखना, सोच के भी अच्छा लग रहा है ना। टॉप स्टेशन डायरेक्शन पे जाते ही सबसे पहले आपको ये रिपल टी गार्डन का जहाँ पे फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट हुआ था ना, वो लोकेशन दिखेगा। एंड ये जो पीछे माउंटेन देख रहे हैं ना, इसके जस्ट पीछे इराविकुलम नेशनल पार्क भी है। सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो दैट इराविकुलम नेशनल पार्क नीलगिरी थास के लिए फेमस है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। एंड इस नेशनल पार्क में 700 to 800 नीलगिरी तास रहते हैं। एंड पता है आपको, वर्ल्ड में जो हाफ पॉपुलेशन है नीलगिरी ताहार का, वो इसी नेशनल पार्क के अंदर है। एंड यू नो द फन फैक्ट कि ये इतना एक्सट्रीम कोल्ड वेदर उनके लिए नेचुरल हैबिटेट है, वो यहाँ पे ईजिली सर्वाइव कर लेते हैं। इनफैक्ट उनको यही वेदर पसंद है। हाँ, ये नीचे जाते टाइम दिखा सकता है। आगे जाना होता है। Can you believe हम क्लाउड्स के बीच में हैं? And Yeah, this is called real heaven. हेवन, सीरियसली, आई मीन लिटरली हम क्लाउड्स के बीच में हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अभी तो और और बहुत ऊपर ज़्यादा जाना है। सुंदर है और सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लाइक ये ट्रैक भी उतना ही ब्यूटीफुल है। ट्रैक के बाद हमने एक कोजी कैफ़े में लोकल कॉफ़ी इंजॉय की। ट्रस्ट मी, वो कॉफ़ी और ठंडी हवा का कॉम्बो नेक्स्ट लेवल था। फिर हम वापस मुन्नार आए लंच के लिए। लोकल केरला थाली इंजॉय की, सांबर, अवियल, पायसम और राइस का एकदम ऑथेंटिक कॉम्बो। अब लंच के बाद टॉप स्टेशन डायरेक्शन के लिए जर्नी स्टार्ट की। ये रूट फेमस है टी गार्डन, सेरीन लेक्स और अनमिसेबल व्यू पॉइंट्स के लिए। So, हम ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से इस हट के अंदर खड़े हैं जस्ट बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन हमारे पास रेन कोट है, स्टिल एक है, इसीलिए हम दोनों में से कोई नहीं पहन रहा है और हमारी लुक अच्छी नहीं आएगी। हम ऐसे प्रिंसेस दिखे, इसके लिए हम हट के नीचे वेट करते हैं एंड हम ऊपर नहीं जा रहे। तो अभी हम लोग वापस से हट के अंदर आ गए हैं।
बहुत 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 ज़्यादा ठंड है यार। और यहाँ पे बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं नीचे जा सकूँ। अब समझ रहे हैं लोग 7500 का बैटरी कार्स क्यों लेते हैं। गॉड, कुछ एक्स्ट्रा ठंडी है, कुछ ज़्यादा ही। सब जा चुके हैं, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं हट के अंदर है। सो अभी हम लोग टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, ओ माय गॉड। एक्चुअली ठंड के साथ बारिश, यार ऐसा लग रहा है कश्मीर में आ चुके हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है। मतलब मेरे से तो फोटो वीडियो कुछ नहीं लिया जा रहा है यार। पीपल टेकिंग फोटोज ऑफ ईच अदर, इवन बहुत सारे पीपल जैकेट तक नहीं पहने हैं, वही वो ना कैसे यार। survive कर और रहे मेरे को यहाँ पे कोई ब्लैंकेट ला कर दे दो, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। हैं। So you can see here is the limit and हम टॉप पे आ चुके हैं। हाँ, और यहाँ से नेशनल पार्क स्टार्ट होता है और अंदर जाना अलाउड नहीं है। सो यहीं तक का लिमिट है। So जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं ना, आई फील लाइक ठंडी कम होती जा रही है, बारिश भी अब नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करने के बाद ये सब नॉर्मली लगता है। यहाँ की ठंडी कुछ उतनी लगी नहीं रही है जितना हमें टॉप पे लग रही थी। वो एक मैजिकल एक्सपीरियंस था, सिर्फ 5 या 10 मिनट्स का, जो पीक पे ही आपको देखने मिलेगा। बहुत देर से आप लोग जो मेरी बहन को विदाउट जैकेट देख रहे हैं, ये सब एक काल्पनिक स्टंट्स किया हुआ रूप है, जो आप प्लीज़ ट्राई मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा। उसमें बस इतनी हिम्मत है कि वो जैकेट निकाल करके चल सकती है, बाकी किसी में नहीं हो सकती इतनी हिम्मत। इसलिए कृपया करके फुल ड्रेसेस एंड जो है जैकेट वैकेट सब लेके आना। मैं तो बोलती हूँ कैप भी लेके आना, बहुत ठंडी है। बहुत देर से आप लोग जो मेरी बहन को विदाउट जैकेट देख रहे हैं, ये सब एक काल्पनिक स्टंट्स किया हुआ रूप है, जो आप प्लीज़ ट्राई मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा। उसमें बस इतनी हिम्मत है कि वो जैकेट निकाल करके चल सकती है, बाकी किसी में नहीं हो सकती इतनी हिम्मत। इसलिए कृपया करके फुल ड्रेसेस एंड जो है जैकेट वैकेट सब लेके आना। मैं तो बोलती हूँ कैप भी लेके आना, बहुत ठंडी है। और बस के स्टॉप पे आपको यहाँ पर वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे, कॉफ़ी शॉप्स भी मिल जाएंगे एंड कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पर आप कुछ नीलगिरी ताहार के शो पीसेस वगैरह ख़रीद सकते हैं। सो या लेट्स गो इनसाइड। सो हाय एवरीवन, अभी हम जस्ट बस से उतरे हैं एंड अभी हम यहाँ पर एक प्लेस है जहाँ पर पार्क की स्टोरी पूरी डिस्क्राइब की गई है। तो हम वहाँ अंदर जाएंगे एंड उसको रीड करेंगे एंड समझेंगे कि ये पार्क क्यों बनाया गया था, कब बना और कैसे बना, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस पार्क। एंड फाइनली हम 2 किलोमीटर्स डिसेंड कर चुके हैं नीचे एंड अभी हम लोग बस से जाएंगे। सो या बस स्टैंड पहुंच चुके हैं एंड लेट्स गो। ओके, सो अभी अंकल से बात करने के बाद उन्होंने बोला कि अभी 6:30 हो रहा है, तो कुंडीला लेक जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट बिकॉज़ कि अभी अंधेरा हो जाएगा थोड़े टाइम में
लाइक 10 मिनट्स के अंदर फिर पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, तो फिर हमारे कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ आने वाले नहीं है। एंड वहाँ पर कुछ मज़ा भी नहीं आएगा उतना देखने में, क्योंकि डे लाइट ख़त्म हो जाएगा ना। सो इसलिए हम कुंडेला लेक और टॉप स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा दूर है और हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग आओ तो ज़रूर जाना कुंडेला लेक, और टॉप स्टेशन भी वो बहुत ब्यूटीफुल है। टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट बहुत फेमस व्यू पॉइंट है मुन्नार का, तो अगर आप यहाँ आते हो तो वहाँ ज़रूर जाना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो यहाँ कुंडाला डैम और एलिफेंट लेक भी विज़िट कर सकते हो। कुंडाला डैम का यूनिक थिंग है कि यहाँ बोटिंग के लिए कश्मीरी शिकारा अवेलेबल है, और एलिफेंट लेक जैसा नाम सजेस्ट करता है, एलिफेंट्स को नेचुरली ग्रेज करते हुए देखने के लिए बेस्ट स्पॉट है। हमारा प्लान था टॉप स्टेशन एक्सप्लोर करने का, जो मुन्नार का हाईएस्ट व्यू पॉइंट है। अनफॉर्चुनेटली टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन अगर आप जाओ तो ये एक मस्ट विजिट स्पॉट है फॉर इट्स पैनोरामिक व्यूज़ ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। टॉप स्टेशन का एक और यूनिक चीज़ है इसका हिस्टोरिकल कनेक्शन। एक ज़माने में यहाँ से टी चेस्ट एरियल रोपवेज के थ्रू तमिलनाडु तक भेजे जाते थे, और अगर आप सनराइज़ के फ़ैन हो तो टॉप स्टेशन का सनराइज़ एक्सपीरियंस लाइफ चेंजिंग हो सकता है। शाम तक हम अपने होटल वापस आए और एक चीज़ रियलाइज़ किया, मुन्नार में टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सनसेट के बाद यहाँ के रोड्स काफ़ी क्वाइट और थोड़े अनसेफ हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप के पास गाइड या लोकल नहीं हो। ओके, सो हमारा मुन्नार का ट्रिप यहाँ पर एंड होता है। हम अभी अपने होटल रूम आ चुके हैं, एंड ये हमारा लास्ट डे था। हम 2 डेज़ के ट्रिप पे आए थे मुन्नार, एंड हमारा आज का भी दिन बहुत अच्छा रहा और कल का भी दिन बहुत अच्छा था। अभी हम होटल रूम आ चुके हैं। एंड हाँ, जिन ऑटो वाले अंकल के साथ हमने पूरा मुन्नार एक्सप्लोर किया, घूमे, उनका नंबर हमने नीचे मेंशन कर दिया है, और वो बहुत लाइक अच्छे हैं, उनके साथ अच्छा लगा घूमकर। उन्होंने पूरा प्रॉपर गाइड भी किया था घुमाने के साथ साथ, एंड बहुत सारी चीज़ें हमें मुन्नार के बारे में बताई, एक्सप्लेन की और समझाया भी, तो बहुत अच्छा लगा घूमने में। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेस्ट था। एंड हाँ, ये कैरेट्स जो है ये नेचुरली ग्रोन कैरेट्स है मुन्नार में ही, और ये हमें वो ऑटो वाले अंकल ने दिया था। उन्होंने पूरा ट्राई किया था हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए एंड प्रॉपर गाइड देने में, और उन्होंने ये कैरेट हमें उन्होंने बताया था कि ये नेचुरली ग्रोन है, इसमें थोड़ा भी मिलावट टाइप कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा सब कुछ। कितना सेकेंड्स का? एंड बाय बाय। रात में हमने एक कोजी लोकल ढाबा पे डिनर किया और केरला स्टाइल फ़िश फ्राई एंजॉय की। मुन्नार के फूड कल्चर की सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी काफ़ी यूनिक है। तो गाइस, ये था मेरा मुन्नार व्लॉग का पार्ट 2। आई होप आपने इस एडवेंचर को वर्चुअली एंजॉय किया होगा। एंड मुन्नार सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक फीलिंग है जो आपको रिफ़्रेश और रेजुविनेट करती है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा होना चाहिए। बाय बाय।